तो बच्चों आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन 2D। ये जो कार्टेशियन प्लेन नजर आ रहा है इसके अंदर अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना होता है। तो मैं कुछ पॉइंट लेता हूं यहां पे। लेट अस टेक से पॉइंट ए, आई टेक डी 7 1, एम मैं ले लेता हूं 9 6। राइट, प्लॉट करें। अब प्लॉट में तो आई थिंक मैं आपको आइडिया है ये प्लॉट का, मैं ज्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। पहले मैं गया 3 पे एक्स एक्सिस पे, फिर मैं गया वाई पे 4 पे, और यहां रुक गया। ये मेरा पॉइंट बन गया सिंपली ए। और ए क्या है? ए मेरा आ गया 3 4। फिर मैं करता हूं डी, दैट इज 7 1। तो पहले एक्स पे मैं 7 पे गया, 1 पे ऊपर गया, तो दिस बिकम्स डी 7 1। फिर 9 6, पहले मैं एक्स पे 9 पे गया, 9 से फिर 6 प्लस तो ऊपर चला गया, तो 9 6 बेटा ये बन जाएगा। दिस इज 9 6, दिस इज पॉइंट एम 9 6। इफ आई ज्वाइन देम तो आई गेट अ ब्यूटीफुल ट्राइंगल हियर। ये ट्राइंगल सा नजर आ जाता है यहाँ पे। ऑलराइट, अब मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं तो पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे पहले सिंपल लिखता हूं। क्या होता है ये? सपोज मुझे निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? जिन भी कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, अंडर द रूट डिफरेंस डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर, दैट्स ऑल। ये फॉर्मूला बेटा आपका इसका। अब मैंने सपोज निकालना है एडी, निकालना है मुझे, ठीक है। तो एडी क्या होगा? एडी का डिस्टेंस क्या निकलेगा? डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, यानी कि डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। ए का एक्स क्या है? जो पॉइंट ए है उसका एब्सिसा क्या है? 3। ठीक है, तो 3 लिख लो। माइनस डी का एब्सिसा क्या है? 7, तो 7 लिख लो, उसका स्क्वायर कर लो। सो सिंपल। प्लस ए पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है? 4। डी पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है? 5, तो माइनस 1, तो माइनस कर दो, -1 होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये? अंडर द रूट -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट 16 प्लस 9, दैट इज अंडर द रूट 25। तो बेटा एडी क्या आ जाएगा? एडी इज इक्वल टू 5। यह भी लेंथ निकलेगी एडी की। ठीक है। अच्छा, वैसे आप डीसी निकाल सकते हो। अच्छा, इसमें ना एक और चीज याद रखना, इसमें आप चाहे 3 - 7 करो या 7 - 3 करो, डजेंट मैटर। तो जैसे आप स्क्वायर करोगे, तो जैसे 3 - 7 किया तो -4 है, -4 का स्क्वायर 16 होता है। 7 - 3 करोगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर भी 16 होगा। तो आप x1 x2 y1 y2 कोई भी ले सकते हो। ठीक है। डीएम निकालें, डीएम निकाल लेते हैं यार। डीएम क्या बनेगा? अगेन अंडर द रूट 7 माइनस या 9 - 7 का होल स्क्वायर कर लो। 9 - 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 6 - 1 कर लो। तो सिंपल है यार। 6 - 1 का होल स्क्वायर कर लो। तो क्या आ गया? अंडर द रूट 9 - 7 कितना होता है? 2। 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर, दिस गिव्स यू 4 + 25, दैट इज अंडर रूट 29। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो डीएम क्या आ गया आपका? डीएम इज अंडर द रूट 29। आंसर 29 में आंसर आपको रूट में आ सकता है। डोंट गेट स्केर्ड, अगर आंसर रूट में आ जाता तो आ सकता है आपको। फिर एम निकाल लो यार। एम एम क्या निकलेगा? अगेन अंडर द रूट एम में ए कितना? 3, एक्स कितना है? 3 और -9 कर दो, तो 3 - 9 का स्क्वायर कर दो प्लस वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए के 4 - 6 कर दो। क्या बन गया? अंडर द रूट, ये बन गया आपका -6 का स्क्वायर माइनस प्लस -2 का स्क्वायर। ऐसे कर लो, यहां पे भी स्क्वायर लगा लो ये। तो 6 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 36 प्लस 4, दैट गिव्स यू 40 अंडर द रूट। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपके डिस्टेंस निकल जाएंगे इससे। इसमें अब एक और चीज है इसका, ये पाइथागोरस, मतलब इसमें आपकी एक तरह से पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं। ये फॉर्मूला कैसे बना, मैं वो भी आपको क्विकली बता देता हूं। सपोज यहां से मुझे एडी एडी मेजर करना है, तो बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस जब होती है उसका डिस्टेंस पता है कैसे निकलता है? ये आपको अगर ए से डी पे जाना है, तो पहले आप ए से सी पे आओगे। यू हैव टू मूव इन ब्लॉक्स ओनली, फिर यहां से आप जाओगे टू डी, तो ये आपका डिस्टेंस बनेगा ऐसे। ठीक है। तो पहले अगर आप निकालते हो इसका डिस्टेंस, व्हाट इज सी डी, मैं सी डी का डिस्टेंस निकालता हूं,
तो CD यहां से चेक करें, यहां से लेके यहां तक बेटा कितना 7 है, ये बड़ा 7, और यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस, ये कितना है, ठीक है ना, 3 है ये। तो 7 - 3, ये देखो नजर आ रहा है ये 3, सिंपल। 7 - 3 कितना आ जाएगा ये, कैन राइट हियर एज 7 - 3 को मैं लिख सकता हूं यहां पे 7 - 3 = 4। और यहां पे क्या बनेगा, ऐसे यहां पे भी कर लो यार। यहां पे जो वाई एक्सिस वाला ये डिस्टेंस देखिए अगर हम, तो ए जो है ये कितने डिस्टेंस से बना है, ये बना है ये, यानी कि 4 से लेके 1 तक, और -1, ये रहा -1, ये सिर्फ एक पोर्शन ये वाला, -1 ये, तो लिख लो यहां पे। तो -1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा यहां पे, अब हमें लिखोगे 4 - 1 = 3, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मैं यहां से हटा देता हूं सो दैट यू कैन सी द एग्जैक्ट। अब देखो ये क्या बन गया, दिस इज 3 डिस्टेंस, दिस इज 4 डिस्टेंस। अब मुझे एडी निकालना है, तो एडी कैसे निकाल सकते हो आप पाइथागोरस से निकालो सीधा यार। एडी क्या बन जाएगा आपका, अब यहां लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस। कैसे निकल जाएगा अब ये, ट्राइंगल एसीडी लिखो, इन ट्राइंगल एसीडी, इसमें क्या हो रहा है, आपको निकालना क्या बेटा, एडी का निकालना, तो एडी स्क्वायर लिख लो, आपको तो एडी स्क्वायर होता है। तो एडी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना है एसी और सीडी, तो इज इक्वल टू एसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। एसी कितना निकाला आपने अभी, ये पड़ा एसी 3, और ये 4 है, तो एसी इज 3 का स्क्वायर प्लस सीडी इज 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बना 9, 4 का स्क्वायर बना 16, ये बना आपका 25, और एडी क्या हो जाएगा फिर बेटा, फिर अंडर द रूट 25, क्योंकि एडी स्क्वायर 25 है, तो एडी आपको 25 बन जाएगा, तो आंसर इज 5। इज इट मैचिंग विद व्हाट वी डिड, ये रहा 5, और यहां हमने जो एडी निकाला था ये रहा 5, मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको डेरिवेशन ऐसे कर सकते हो उसकी, बाकी की भी ऐसे ही बन जाएगी। मैं आपको मैं बताता हूँ कि इसका डिस्टेंस कैसे निकालना है, हाउ टू रीच। आपको ए से एम की तरफ जाना है, बहुत ध्यान से देखना, ए से एम की तरफ जाना है आपने। अब इफ यू गो टू ए से एम की तरफ जाना अगर आपने, तो आप कैसे जाओगे, आप फिर ही चलाओगे यहां से, ए से यहां निकलोगे वैसे, ये गए ऊपर, यहां रुके, और यहां से मुड़ गए उधर, ठीक है ना। तो इसको आप अगर पी ले लेते हो, तो एपी कितना डिस्टेंस बनेगा आपका, 6 - 4, 6 - 4 बनेगा एपी। और पीएम की बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस पीएम, पीएम क्या बनेगा, यहां से यहां तक कितना है, दिस इज, ये रहा यहां तक 9 तक है ना ये, तो 9 - 3, तो 9 - 3 ये बन जाएगा, ये रहा 9 - 3। तो आप इसको आराम से ये यूज करके निकाल सकते हो इसको, अगर आपको समझ नहीं आया यू कैन सी इट अगेन। तो ये सारे पाइथागोरस तीनों लगेंगे, लेकिन डिस्टेंस आपको चलना कैसे है, हाउ टू रीच दैट पॉइंट, मैं इसके बना देता, देखो इस पे जाना अगर आपने, तो यहां से इधर चलो, मैं ऊपर चले जाओ, आगे जो है अब वो इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसका रिफ्लेक्शन बनाता हूं, सपोज मुझे बनाना है इसी फिगर का रिफ्लेक्शन ऑन टेकिंग वाई एक्सिस एज मिरर, ठीक है। अगर मैं यहां लिख लेता हूं रिफ्लेक्शन ऑफ एडीएम ऑन वाई एक्सिस, यानी कि अगर मैं वाई एक्सिस को मिरर मान लूं, सपोज आई ट्रीट दिस एज मिरर, ये इसको मिरर मान लूं, तो इस ट्रायंगल की रिफ्लेक्शन यहां पे कैसे पड़ेगी, ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, बेटा ये ख्याल रखना, जितना डिस्टेंस है, पहले हम ये प्लॉट करते हैं इसको, जितना डिस्टेंस ये है, जितना डिस्टेंस ये है यहां से, ये ये कितना डिस्टेंस है ये, 1 2 3 ब्लॉक्स, तो 1 2 3 ब्लॉक पे जाके आप यहां पे डॉट बना लोगे, यहां पे डॉट बना लोगे, यानी कि ए की रिफ्लेक्शन जो पड़ेगी वो ए डैश, यहां लिख लेता हूं मैं ए डैश, और कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, ये याद रखना कि ये तो बेटा पॉइंट वही है 4, वाई एक्सिस तो 4 ही है, लेकिन एक्स क्या चला गया, नेगेटिव साइड पे चला गया, देखो यहां पे, तो एक्स क्या बन जाएगा -3, ये जो 3 था यहां पे बन जाएगा -3, लेकिन 4 का 4 रहेगा। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर आप वाई एक्सिस को मिरर बनाते हो, इसको मिरर बनाते हो, तो इस ट्राइंगल की जो इमेज बनेगी इस तरफ, उसमें वाई एक्सिस को तो बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट वही रहेगा, लेकिन एक्स का जो भी होगा वो नेगेटिव में हो जाएगा। बस मैं आपको करके दिखाता हूं, अभी देखो, जस्ट हैव अ लुक एट दिस, सी, इसमें क्या होगा,
ये हो गया, ए बन गया आपका। अब मैं बनाता हूं एम। एम के लिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है लिखा है 9, ये 9। इधर 9 चले जाओ इस तरफ अब, तो -9 चले जाओ आप। ये पड़ा -9, ये रहा -9। ठीक है ना? अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखता हूं एम, एम डैश कर लो इसको, ए डैश कर लो। एम डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे बेटा? -9, क्योंकि x -9 हो जाएगा, लेकिन y चेंज नहीं होगा, y 6 का 6 रहेगा। लुक एट दिस, ये 6 है, ये 6 सेम है, ये -9 था, ये -9 हो गया। सिर्फ x चेंज होगा, याद रखना बस, ओनली x विल चेंज। तो d कैसे बनेगा? d कितनी दूर है x y एक्सिस से? d है बेटा 7 डिग्री, तो -7 पे चले जाओ बस। ये आ गया आपका d। तो d कैसे लिखोगे आप? d आप लिखोगे -7, 1, ये +7 था, -7 हो गया। ये फर्क है बस। वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब आप इसको देखोगे ना तो इसमें आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा ये ना। इसको मैं ज्वाइन कर दूं, ये रखा, इसको ज्वाइन कर दें, ये रखा। सो दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दैट ट्राइंगल। अगर मैं ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल के पीछे मिरर रखता हूं तो ऐसा बन जाएगा ना। याद रखना, डिस्टेंस जो हो गया ना इनके, ये जो पॉइंट्स के डिस्टेंस है, डी डैश एम डैश, ए डैश एम डैश, ए डैश डी डैश, ये सब बेटा डिस्टेंस वही रहेंगे जो यहां पे आ रहे थे। डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है? ओनली चेंज इज द साइन विल चेंज। ये जो माइनस था, ये जो प्लस था एम, यहां पे आके माइनस हो जाएगा। ये जो 7 प्लस था, यहां के आके माइनस हो जाएगा। ये जो 3 प्लस था, यहां के 3 माइनस हो जाएगा। बाकी वाई कोऑर्डिनेट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वाई कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम। अब बेटा, अब क्वेश्चन है थिंक एंड रिफ्लेक्ट में। द क्वेश्चन इज, इट सेज इन मूविंग फ्रॉम ए 3,4 टू डी 7,1, what distance has been covered along the x axis? ए से डी जाने पे x एक्सिस पे क्या डिस्टेंस कवर हुआ है? एडी, ए से डी पे जाने के लिए x पे कितना डिस्टेंस कवर किया? बेटा ए से डी पे सीधे नहीं जा सकते आप, ए से डी पे जाना तो ऐसे जाओगे, बताया था मैंने आपको, ये और ये ना। x का डिस्टेंस ये है, ठीक है ना? तो c से लेके d की बात कर रहा है, c से d कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, वो कैसे निकालेंगे? 7, ओरिजिन से 7 गए और -3, और यहां से चेक करना है, आपने यहां से चेक करना है इसको। तो ये देखो क्लियर लिखा हुआ है, दिस इज 7 ये वाला, -3 ये वाला। इनको माइनस कर दो तो आपका x कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस आ जाएगा, x एक्सिस का डिस्टेंस आ जाएगा। तो आप यहां लिखोगे x पे द डिस्टेंस कवर्ड इज 7 - 3 विच इज 4। लिख देते हैं इसको, द डिस्टेंस, पहले कोऑर्डिनेट लिख लो, डिस्टेंस कवर्ड along x axis is ये 7, ये -3, ये 7 - 3 इज इक्वल टू 4। चेक करें, ये देखो, ये रहा। यहां से आप यहां गए, ये डिस्टेंस ये निकाल रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला कैसे निकलेगा? यहां से लेके 7 माइनस यहां से 3, 7 से 3 लेस कर दो 4 आ गया, 4 वही वहां पर फॉर्मूले में भी लिखा, देखो यू कैन मैच इट देयर आल्सो। ठीक है? वाई पे क्या किया इसने? डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, वो देख लो आप। तो डिस्टेंस कवर्ड अलोंग वाई एक्सिस इज हाउ मच? 1 - 4, 1 - 4। और आपको पता है कि डिस्टेंस जो होता है बेटा वो नेगेटिव में नहीं आ सकता, तो डिस्टेंस आप क्या लिखोगे? डिस्टेंस कवर्ड इज 3 हियर। ठीक है? ये आपका डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन बेटा सिंपल है, ये कह रहा है कैन दीज डिस्टेंस हेल्प यू फाइंड एडी? एब्सोल्युटली यस। ये निकाला हुआ बेटा हमने, निकाला हुआ, देखो एडी, ये दोनों डिस्टेंस यूज करके निकाला हमने। ये अगर चेक करो, ये बड़ा 3, हमने क्या किया था? एडी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस तो हेल्प किया था हमारे को। तो एडी स्क्वायर, ये रहा देखो, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, ये मैंने निकाला हुआ यहाँ पे, अच्छे से आ गया। तो यस, आप लिख सकते हो यस, we used the distance covered along x-axis and y-axis while finding distance AD using Pythagoras। ठीक है ना? तो जो ट्राइंगल बना था हमने, इसमें पाइथागोरस यूज की थी हमने, ये डिस्टेंस यूज किया था हमने। एडी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर। एडी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 9।
प्लस 16 दैट इज 25। AD स्क्वायर अगर 25 है तो AD कितना हो जाएगा? अंडर द रूट 25 दैट इज 5। ये हम कर चुके हैं पीछे, यू कैन रेफर दैट, है ना, वो हमने किया हुआ पीछे, तो कैन सी दैट आल्सो। नाउ अगर आप ये देखते हो थिंक एंड रिफ्लेक्ट दूसरा वाला, तो इसमें क्या है, व्हाट हैज रिमेन्ड द सेम एंड व्हाट हैज चेंज्ड विद द रिफ्लेक्शन। बेटा इस रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, ये रिफ्लेक्शन है, देखो आप, ये इस रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है। कौन सी? जहां पे आपने वाई एक्सिस को मिरर दिया हुआ है, वाई एक्सिस एज मिरर, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा इसके अंदर, बेटा डिस्टेंस तो सेम रहेगा, ठीक है ना, ये डिस्टेंस तीनों सेम रहेंगे, जो तीनों लाइन से डिस्टेंस सेम रहेंगे, लेकिन एक चीज जो इसमें नजर आ रही है वो ये है कि इसमें ये जो 6 है, ये डिस्टेंस, ये फ्रीज है 6, कोई इसमें कोई चेंज नहीं है, 4 में कोई चेंज नहीं है, और 1 में कोई चेंज नहीं है, देखो ना, 6 4 1, 6 4 1, दे ऑल आर सेम। लेकिन जो एक्स एक्सिस है दैट हैज चेंज, ये जो था 9, ये 9 जो था इसका बन गया -9, ये जो 3 था इसका बन गया -3, ये देखो, और ये जो 7 था इसका बन गया -7, लेकिन वाई एक्सिस वाले सेम रहे हैं। तो वही चीज मैं वहां लिख रहा हूं, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट नाउ। क्या चीज सेम रहेगी? डिस्टेंस बेटा सेम रहेगा, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज क्या सेम रहेगी? दूसरी चीज सेम रहेगी ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट, रिफ्लेक्शन के बाद ऑर्डिनेट जो है, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है ना, ऑर्डिनेट्स विल रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑर्डिनेट के अंदर भी, ठीक है। और चेंज क्या हो जाएगा? चेंज क्या क्या होगा ये हमने डिस्कस कर ही लिया। सबसे पहला ए, चेंज क्या होगा? साइन ऑफ एब्सिसा विल चेंज, ठीक है ना। और तो आई थिंक कुछ चेंज नजर नहीं आ रहा मुझे, बस ये होगा। तो क्या निकला हमारा? वाई के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो सेम रहेंगे, एब्सिसाज के साइन चेंज हो जाएंगे, और इनके डिस्टेंस सेम रहेंगे। नेक्स्ट है 2, दिस सेज वुड दीज ऑब्जर्वेशन बी द सेम इफ triangle ADM is reflected in the x-axis instead of y-axis, है ना। अभी जो हमने किया था वो y-axis के ऊपर बनाया था मिरर, लेकिन अब अगर हमको कह रहा है कि अगर x-axis को मिरर बनाते हैं हम y-axis की एक्सिस के बजाय, तो क्या ये ऑब्जर्वेशन सेम रहेंगी? नो, नो बॉस। दो द डिस्टेंसेस AD, A dash, A double dash, M double dash, and DM is equal to D double dash, M double dash will remain same, but the signs of all the ordinates will change to negative। जैसे वहां पे एब्सिसा नेगेटिव हो गए थे, राइट, ये लिखा ना एब्सिसा, यहाँ पे एब्सिसा नेगेटिव हो गए थे, साइन ऑफ एब्सिसा विल चेंज, यहाँ पे साइंस ऑफ ऑर्डिनेट्स विल चेंज टू नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे सारे। यहाँ पे लिख देते हैं साइन ऑफ एब्सिसा विल चेंज टू नेगेटिव। बड़े लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, what are the coordinates of y, what are the x coordinates and y coordinates of the point of intersection of the two axes। बेटा ये तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो मैं ये बना देता हूं आपको। सपोज आई मेक दिस इज योर y एक्सिस, यू नो दैट, दिस इज योर x एक्सिस, यू नो दैट, इसको लिखते हैं हम x, दिस इज x डैश, y डैश, एंड दिस इज ओरिजिन। तो बेटा ओरिजिन जो होता है दिस इज 0,0, ठीक है ना। यहीं से शुरू करते हैं बेटा हम, यहां से 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3, हाँ, तो दिस इज ओरिजिन। तो वी कैन से व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स, सो द ओरिजिन एंड ब्रैकेट में ले सकते हो आप 0,0। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है?
point W has x coordinates equal to -5. Can you predict the coordinates of point H, which is on the line through W parallel to y-axis? Which quadrant can H lie in? So, इसका क्या मतलब होगा? देखो बेटा, इसमें आप बना लो एक कार्टेशियन प्लेन, बना लो x एक्सिस एंड y एक्सिस. Now it is saying point W has x coordinate equal to -5. So 1, 2, 3, 4, 5. This is -5 बेटा, right? कि x is equal to 0 जो होता है ना, that is the equation of y axis. और अगर मैं लिखता हूं x is equal to something, can be anything, only x, तो क्या है? x is equal to -5, क्वेश्चन में दिया हुआ आपको, will be a line parallel to y axis. x is equal to -5 will be a line parallel to y axis. ऐसे बन जाएगी लाइन, ये 5 से निकल रही है. एक तो ये हो गया. अब इसके ऊपर कह रहा है h पॉइंट्स. बेटा h पॉइंट यहां भी हो सकता है, h पॉइंट w के साथ भी हो सकता है, और h पॉइंट इसके नीचे भी हो सकता है. तो आपको अगर प्रिडिक्ट करना है, यू कैन हैव आंसर एज h कैन बी -5, 3, h कैन बी -5, 0, that is on the x-axis, और तीसरा h कैन बी -5, -2, नीचे जा सकता हो. आप इतना याद रखो कि h जो है उसमें x की वैल्यू हमेशा -5 रहेगी. -5, -5, -5. बाकी इस लाइन के ऊपर ऑर्डिनेट और y का जो एड्रेस है वो कुछ भी हो सकता है, और लाइन विल रिमेन पैरेलल टू x y एक्सिस. ठीक है. इसका सेकंड पार्ट भी है, विच क्वाड्रेंट कैन h लाई इन. आप यहां लिखोगे h कैन बी इन क्वाड्रेंट 2, 3 और ऑन x एक्सिस इटसेल्फ. ठीक है. तो ये होता है बेटा, बताया था मैंने आपको, ये होता है क्वाड्रेंट 1, ये होता है क्वाड्रेंट 2, ये होता है क्वाड्रेंट 3, और ये होता है क्वाड्रेंट 4. ठीक है. तो ये आपका जो आंसर है दैट विल लाई ऑन दिस लाइन, जो कि या तो क्वाड्रेंट 2 में हो सकती है, ओरिजिन पे हो सकती है, या क्वाड्रेंट 3 पे हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द पॉइंट्स R3, 0, A0, -2, M -5, -2, and P -5, 2. If they are joined in the same order, predict. Now there are a few questions which you need to answer. Number 1, two sides of ramp that are perpendicular to each other. ठीक है. तो अब हमें इसका यहीं पे बना लेते हैं छोटा सा. पहले रैंप बना लेते हैं हम. रैंप के लिए लेट मी इंट्रोड्यूस दी ग्राफ. अब मैं इस पे रैंप को प्लॉट करता हूं बेटा. आर प्लॉटिंग में तो आपको एक्सपोर्ट हो चुके हो, तो मुझे इतना आपको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है. आर इज 3, 0. तो 3, 0 आपको पता ही है कि 3, 0 इज दिस इज 3, 0. 0, -2, -2 के लिए नीचे जाएंगे हम. 0, -2 ये पड़ा है. ठीक है. तो ये है R 3, 0. ये है आपका M A, दिस इज 0, -2. फिर है M -5, -2. ये रहा -5, -2, ये रहा भाई M -5, -2. और P क्या है? -5, 2. तो -5, 2 P ये पड़ा है. -5, 2 ये रहा. दिस इज P -5, 2. If I join them together, ये और ये, तो ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर की बात कर रहा है बच्चे ये. ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो मुझे तो नजर आ रही है यहाँ पे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दो नजर आ रही है मुझे. लुक एट दिस, ये 90 डिग्री बन रहा है बच्चे यहाँ पे. ठीक है. तो यू से PM सोल्यूशन लिख दो, यहाँ पे आंसर लिख दो. दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन 1. PM इज परपेंडिकुलर टू MA. राइट. ये आपका आंसर आ गया इसका. नाउ इट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 2 बेटा, इसका पार्ट 2 में क्या बोल रहा है? वन साइड ऑफ रैंप दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस. ये आपको नजर ही आ रहा होगा इसमें, तो विच इज PM. मुझे नजर आ रहा है कि जो PM है दैट इज पैरेलल टू Y एक्सिस. ठीक है ना. अच्छा, ये क्यों है? ये क्यों है? याद रखना, अगर आपका x कोऑर्डिनेट सेम है
और उसके ऊपर y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो वो लाइन हमेशा पैरेलल होगी टू दैट एक्सिस, ये y के अगेंस्ट होगी। यही चीज सपोज x एक्सिस पे होती, तो y के दोनों कोऑर्डिनेट्स अगर कांस्टेंट होते, सेम होते, ठीक है, तो उस केस में वो लाइन y x के पैरेलल होगी। इसको ना ऐसे याद रखना यार, ये जो लाइन है ना, ये वाली x एक्सिस, इसकी इक्वेशन मैं बार बोल रहा हूं कि दिस इज y इज इक्वल टू 0, एंड अगर y इज इक्वल टू 3 है इक्वेशन, तो दैट लाइन विल बी पैरेलल टू, यहां बनेगी लाइन ऑफ पैरेलल। अगर y इज इक्वल टू -3 है, तो वो लाइन यहां -3 बन जाएगी पैरेलल टू दिस। ये आप याद रखना है इसको। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। क्वेश्चन नंबर 3 है, this says two points that are mirror images of each other in one axis, full stop, which axis will this be? देखो इसमें मिरर इमेज कौन सी है, एक बार देखते हैं जरा, व्हाट इज मिरर इमेज इन दिस। मुझे मिरर इमेज नजर आ रही है, दैट शुड बी, आई थिंक, एक तो अगर आप चेक करो कि ये मुझे नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रही है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, इसमें ये डिस्टेंस पता है कितना एक्स एक्सिस से, 2 का डिस्टेंस है, इसके नीचे कितना है, 2 का डिस्टेंस है, तो P जो है इज द मिरर इमेज ऑफ M। मुझे तो यही नजर आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि अगर आप इसको मिरर मान लो तो P की रिफ्लेक्शन बन रही है यहाँ पे, और अच्छा नहीं हो रहा। सो आई से पॉइंट P इज द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट M, और वाइस वर्सा आल्सो ना, वी भी लिख सकते हो M इज और वाइस वर्सा, व्हिच मींस either P is the mirror image of M or M is the mirror image of P. बच्चों, next question is question number 4. Plot point Z 5,6 on the Cartesian plane. Construct a right-angled triangle I and Z and find the length of 3 sides. बेटा इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको एक ही पॉइंट दिया हुआ है, 5 - 6, Z ले लेते हैं 5 - 6, तो 5 - 6 विल बी हियर। पहले आप एक्स एक्सिस पे 5 पे जाओगे, और माइनस है तो नीचे चले जाओगे 6 के लिए वाई एक्सिस के अलोंग, तो दिस इज 5 - 6, दिस पॉइंट इज Z, इस तरफ लिख लेते हैं, दिस पॉइंट इज Z 5 - 6। अब वो कह रहा है कि एक राइट ट्राइंगल बनाना, यू कैन मेक एनी राइट ट्राइंगल एज पर योर इमेजिनेशन। अब ये बना लो, फिर ऐसे बना लो, दिस एंड दिस, ठीक है। तो इसको I और N आप जो मर्जी ले लो, इसको I ले लो, इसको N ले लो, तो ये आपका ट्राइंगल बन गया। और इट सेज फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। I के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? I के कोऑर्डिनेट्स है 5, 2। N के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 9, -6, ठीक है ना। अब इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना है, इसको तो कुछ भी नहीं करना, ऊपर कर लेते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं IZ। लेट अस फाइंड IZ, तो यहां पे आ जाएगा आपका आंसर, IZ इज इक्वल टू अंडर द रूट, पहले डिफरेंस ऑफ एब्सिसा ले लो, I का x कितना 5, Z का है 5, तो 5 - 5 0 हो गया बेटा, लिख लें 5 - 5 का होल स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, I का कितना है 2 ऑर्डिनेट, इसका कितना -6, तो 2 - -6 इज 2 + 6, तो कैन आई से 2 + 6 सीधा, का होल स्क्वायर, दिस बिकम्स अंडर द रूट 0 + 6 + 2 8 का स्क्वायर, दिस गिव्स यू अंडर द रूट 64, ठीक है ना। और क्या आ गया आपका, IZ इज अंडर रूट 64, विच एक्चुअली इज 8, है ना, 8 का स्क्वायर 864 बनता है। फिर हम निकालते हैं ZN निकाल लेते हैं। ZN में क्या बनेगा, अंडर द रूट 5 - 9, 5 - 9 का होल स्क्वायर प्लस ZN -6 - -6 -6 का होल स्क्वायर, दिस गिव्स यू 5 - 9 -4 का होल स्क्वायर, और -6 + 6 क्या बन जाएगा 0, तो +0 कर दो उसको, इज इक्वल टू अंडर द रूट 4 4 16, दैट इज 4। अब आ रहा है आपका तीसरा IN, तो राइट IN है, IN इज इक्वल टू अगेन अंडर द रूट IN 5 - 9, तो 5 - 9 का होल स्क्वायर
प्लस 2 माइनस माइनस 6 का होल स्क्वायर, 2 माइनस माइनस 6 का होल स्क्वायर, दिस गिव्स यू 5 माइनस 4 माइनस 4 का, 5 माइनस 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और प्लस 2 माइनस माइनस 6, 2 प्लस 6 दैट इज 8 का होल स्क्वायर, दिस गिव्स यू 16 प्लस 64 दैट इज अंडर द रूट 80। ठीक है, तो ये आपका आपके डिस्टेंस आ जाएंगे तीनों साइड्स के। 5 में क्या बेटा, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डू नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स? वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन? देखो यार, अगर आप मुझसे पूछे outrightly, the answer is no. I would say the answer is no. Only positive numbers on the x-axis and y-axis will show only one quadrant first, and it will not serve the purpose of coordinate geometry at all. Why? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे छोटा सा मैं बना लेता हूँ। आई नीड नॉट कॉपी दी होल थिंग अगेन। मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज से वाई एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज एक्स एक्सिस जो हमने नॉर्मली पढ़ा अभी तक। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश, दिस इज y डैश। और हम क्या करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2। तो दिस इज 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2। अब ये आपका दिया, दिस इज ओरिजिन। अब सपोज यहां पे आप खड़े हो और कोई आपको बोलता है दैट यू हैव टू मूव टूवर्ड्स, एक एड्रेस है सपोज, ठीक है, आपको उस एड्रेस पे जाना है, यहां पे आप खड़े हो। अगर आप यहीं पे आप आओगे ना, मतलब जब भी आप उस किसी भी कोऑर्डिनेट को देके चलते हो तो यू स्टार्ट फ्रॉम सेंटर, तो आप कहते हो एड्रेस यहाँ पे मकान है सपोज, यहाँ पे। इसका एड्रेस नहीं बता पाओगे बेटा आप, इसका एड्रेस नहीं बता पाओगे बिकॉज नेगेटिव है ही नहीं है। आप यहाँ पे आए और अगर सिर्फ क्वाड्रेंट 1 बना पड़ा तो आप तो यहीं पे आ सकते हो, यहाँ आ नहीं सकते। तो यू कैन नॉट शो दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो मैं लिख भी देता हूं एग्जाम्पल, if we need to show some address as some address A, then we cannot show it unless we have negative numbers. बस ये आंसर आ जाएगा। Next question is 6. Are the points M-3 -4, A00 and G68 are on the same straight line? Suggest a method to check this without plotting and joining the points. Okay. बेटा इसके ना दो तरीके होते हैं। इसमें एक मेथड होता है स्लोप का। अब वो स्लोप आपके सिलेबस में भी इसमें नहीं है, तो हम इसमें एक और मेथड होता है, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल सकता है। इसका सोल्यूशन आप लिख सकते हो, इफ सम of any two sides is equal to the third side, then the points are in a straight line. इसको हम चेक करके भी दे सकते हैं बेटा। आप क्या करो, पहले एम में निकाल लो। एम में क्या बनेगा, अंडर द रूट, बताइए आपको अभी, -3 -4 का होल स्क्वायर। क्या एम में निकाल लेते हैं, एम में क्या बनेगा, -3 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -0 का होल स्क्वायर gives you 9 plus 16 that is 25 and that gives you 5। तो आपका MA निकला है 5। अब निकालते हैं हम AG। AG में क्या होगा, अगेन अंडर द रूट, और इसमें A का 0 -6 कर देते हैं, 0 -6 का होल स्क्वायर कर दो, प्लस 0 -8 का होल स्क्वायर कर दो। तो क्या बन गया, अंडर द रूट 6 का बना 36 प्लस 64 इज अगेन अंडर रूट 100, और अंडर रूट 100 पता ही आपको क्या होता है, 10 होता है। ये भी निकला है। अब आते हैं हम MG पे, थर्ड साइड इज MG, अंडर द रूट -3 -6 का होल स्क्वायर प्लस -4 -8 का होल स्क्वायर गिव्स यू -9 का होल स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर इज अंडर द रूट 81
plus 144 is under the root 225, which is a perfect square of 15. तो बेटा बंद हो गया ये देखो, अब चेक करो, हमें नजर आ रहा है एम ए जो है प्लस ए जी क्या बन रहा है, एम जी बन रहा है ये। तो एम ए कितना है 5, ए जी कितना है 10 और एम जी कितना है 15। सो all the coordinates are in the straight line. Question number 7. Use your method from problem 6 to check if the points R -5 -1, B -2 -5 and C 4 -12 are on the same straight line. Now plot both sets of points and check your answer. ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में करना क्या आपको वैसा बेटा, इसमें ये क्वेश्चन में सेम जो नीचे 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं चेक करो कि एक लाइन में है कि नहीं है, और उसके बाद ये वाले कोऑर्डिनेट्स और क्वेश्चन 6 के कोऑर्डिनेट्स एक ग्राफ पे प्लॉट करो, देन चेक द आंसर कि स्ट्रेट लाइन आ रही है कि नहीं। तो लेट अस डू दैट। पहले मैं निकालता हूं आरबी। तो आरबी कैसे निकलेगा, अंडर द रूट -5 -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा 5 -5 + 2 बन जाएगा अब ये। तो -5 + 2 बिकम्स -3 का स्क्वायर, और माइनस प्लस 5 इज 4 का होल स्क्वायर। दिस गिव्स यू 9 + 16 और ये बन गया 125 और ये आ गया आपका 5। अब आते हैं बीसी पे। तो व्हाट इज बीसी, बीसी पे निकाल लो। -2 -4 का होल स्क्वायर, -5 -12 का होल स्क्वायर। दिस गिव्स यू 6 -6 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि -5 + 12 इज +7। तो क्या आ गया अब ये इज इक्वल टू अंडर द रूट 36 + 49। दिस गिव्स यू 9 और 6 15, 85 अंडर रूट 85 आ गया। एंड कम्स आरसी। आरसी में क्या आ रहा है, अगेन अंडर द रूट -5 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -12 का होल स्क्वायर। दिस इज -9 का होल स्क्वायर प्लस 11 का होल स्क्वायर। ये -1 + 12 = 11 इज इक्वल टू अंडर द रूट 9 9 81, 121, 11 का स्क्वायर। दिस गिव्स यू अंडर द रूट 202। ऐसे फैक्टर्स तो नहीं हो रहे, हम क्या कर सकते हैं, इसकी हम अंडर रूट निकाल लेते हैं। तो 85 का अंडर रूट जो बनेगा, इफ आई टेक 85 का अंडर रूट, तो दैट इज 9.22 और 202 का अंडर रूट बनेगा 14.21। 22 ले लो, 21 ले लो इसको भी, 14.21 और ये है 5। तो क्या आरबी प्लस आर प्लस बीसी, क्या आरबी प्लस बीसी इज इक्वल टू आरसी बन रहा है। चेक कर लेते हैं, आरबी कितना है 5, बीसी कितना है 9.21। क्या ये 14.21 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है बॉस, है, ये मैच कर रहा है। तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। और इसको अगर हम अब चेक करें ग्राफ पे लगा के, तो देखते हैं स्ट्रेट लाइन बन रही कि नहीं बन रही। ठीक है ना। तो मैं ग्राफ यहीं पे ले लेता हूं एक बार। तो दिस इज -3 -4, दिस इज 0 0, ठीक है ना। 6 ये रहा बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर, और y का 8 ये रहा। नाउ आई शुड गेट अ स्ट्रेट लाइन, लेट अस सी। वेरी नाइस, एब्सोल्युटली स्ट्रेट लाइन आई एम गेटिंग हियर। और इनके कोऑर्डिनेट्स के नाम भी लिख देते हैं। दिस वाज M, A and G mag। M, this was M, this was A and this was G। और G के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 6, 8 और M के क्या थे -3 4, -3 -4।
और ये वी हैव गॉट अ ब्यूटीफुल स्ट्रेट लाइन है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब दूसरा भी चेक कर लेते हैं, उसमें क्योंकि अंडररूट था तो एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि उसकी सारी जो लेंथ है वो अंडररूट में आ रही है। देखते हैं, आर है -5 - 1, आर -5 -1, -2 और -5, ये रहा। अच्छा, यहां पे आ रहा है ये। सो दिस इज बी, -2 -5, 4 - 12, ओ वर्ड, -12 तो नीचे जाएगा और भी नीचे चला जाएगा। 4 ये रहा, 4 ये रहा, -12 आप जाओगे यहां से। अब मैं हैव टू टेक एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, यहां जाएगा जब, तो ये बनेगा 4 - 12, यहां पे कहीं बनेगा ये। दिस इज सी, 4, -12, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेट लाइंस बन रही है दोनों। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6। सो नाउ वी क्लोज हियर। बाकी की जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल फिनिश इट ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।